ओके, तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो हम करेंगे। तो जो क्लास है वो शुरू होती है आज की फर्स्ट से और रैंडमली हम वही पैटर्न अपनाएंगे 5, 10, 15, 20 जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले वैसे ही शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें उन्होंने कहा है ड्रॉ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनल। देखो पीछे से शुरू करा करो, ब्यूटेनल है तो पीछे से हम शुरू करेंगे इसको। और थोड़ा सा मैं हर पेज के लिए अपना जो जगह है वो सेट कर लेता हूं। कट एंड पेस्ट। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या 2 मिथाइल ब्यूटेनल। तो भाई इसका स्ट्रक्चर बनाते समय अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं पीछे से शुरू करता और 4 कार्बन और ब्यूटेनल है तो ये हमारा CHO है और 2 पे मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल है 1 2 यहाँ लिखूं या 1 2। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग की तरफ से तो 1 2 ये हमारा 2 पे मिथाइल है और ये आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल जिसको मैं बोल सकता था अल्फा मिथाइल ब्यूटेनल। यू नो वेरी वेल क्यों इसको अल्फा बोला गया है। CHO जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। चलो, तो अब हम चलते हैं रैंडमली 5 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 2 ऑन इन द सेंस 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 4 पे है हमारा क्लोरो। तो ओके, पेंटेन 2 पे ऑन भी है तो कैसे भी लगा सकते हो यार तुम। 4 पे क्लोरो है तो 1 2 3 4, 4 पे है हमारा क्लोरो, दिस इज क्लोरो। और 2 पे ऑन है तो ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारा 2 पे हो गया ऑन। तो आंसर हो गया आपका 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो और पेंटेन 2 ऑन, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 है तो IUPAC नेम आपका बताना है इसका। तो चलो ठीक है, अब आपकी तरफ जाता है क्वेश्चन, बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। चैट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। ओके, तो आज की शुरुआत करिए तब्बू ने। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है। विपिन करेक्ट है। आंचल करेक्ट है। गोरक्ष थोड़ा सा गलत है, ये 2 इथाइल है। देखो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये हो गया आपका। ओके, दो आंसर होगा आपका 2 इथाइल और साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन है तो साइक्लोहेक्सेनोन आप इसको लिख सकते हो। तो 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखते हैं रैंडमली 15 पे हमारे पास कौन आएगा। ओके, ये है 15 पे क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो देखो पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, वेरी इजी। तो यहाँ पर है आपका 4 मिथाइल, यहाँ पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड तो ये बेंजीन आपका बन गया है, बेंजल्डिहाइड CHO होता है। ठीक है, और पैरा पोजिशन पे मिथाइल बना दो, वेरी सिंपल, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। या फिर बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 मिथाइल बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, ऐसे बोल सकते थे। यहाँ अगर हम देखें तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 4 5 कार्बन और 4 पे मिथाइल है तो 1 2 3 4, 4 पे आपका मिथाइल है और 4 मिथाइल पेंट 3 इन है तो 1 2 3, 3 पे इन है, राइट। ओके, 2 पे ऑन है, 1 2 2 पे ऑन है आपका तो 1 2 3 4 5, दिस इज 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 देखते हैं रैंडमली क्या है हमारे पास, एटार्ड रिएक्शन। चलो
ज्यादा नहीं, मैं एटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट पूछता हूँ, जल्दी से बताइए एटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया पुनीत गुप्ता, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, CR। क्या बात है पुनीत, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बात है, विपिन ठीक है, आंचल ठीक है, नाइस आंचल, उर्वशी ठीक है, तब्बू ठीक है। क्या कोई विपिन के अलावा मुझे बता सकता है, बिना चीटिंग करे, CrO2Cl2 का, CrO2Cl2 का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, मयूर ठीक है। विपिन के अलावा कोई मुझे बता सकता है इसका नाम क्या होता है? भाई नाम सुना तो बहुत है, CrO2Cl2, लेकिन इसका नाम क्या है? एटार रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर। बहुत बढ़िया भाई, आंचल, आंचल का जो अटैक है आज वो कमाल का है। इमेजिनेशन कर रहा हूँ आंचल कौन है असल में, 3 आंचल है तो देयर इज ए कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया, तब्बू भी ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड इज करेक्ट आंसर, इसे क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, वेरी पॉपुलर फॉर एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन अगर किसी को याद ना हो तो मैं बता दूं, दिस इज टॉल्वीन, और टॉल्वीन से कन्वर्ट करने के लिए, CHO में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत पॉपुलर रिएजेंट है जिसका नाम क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। चलो 25 की तरफ देखते हैं, आखिर क्या होगा 25। अगेन कट कॉपी पेस्ट, कट एंड पेस्ट। चलो देखते हैं क्या है ये 25। ओके, 25 है हमारा, हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल? फिनोल से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो भाई फिनोल से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाओगे? आप यहां में लिख देता हूं, दिस इज फिनोल एंड दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, CHO। ठीक है, तो भाई पहला रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट, और बीच में, चलो पहले रिएजेंट का नाम बताओ, देखो किसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहला रिएजेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जस्ट इमेजिन एंड डिलीवर। क्या बात है विपिन, बहुत बढ़िया। और बताओ पहला रिएजेंट क्या होना चाहिए? क्या बात है, तब बहुत बढ़िया। करत करत अभ्यास, इतना अभ्यास करके, संस्कृत में एक श्लोक है, करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपने अपनी डेस्टिनी बदल दी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले ऐसे नहीं थे, बट उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि अपनी जो माथे पे लिखी हुई जो डेस्टिनी होती है ना, भाग्य, वो बदल दिया। नाइस। तो भाई आंसर है जिंक। जिंक डाल दोगे तो ये आ जाएगा आपका बेंजीन। अब बताना है अगला एरो क्या होगा, नेक्स्ट एरो। व्हाट इज योर नेक्स्ट एरो? अगले एरो पे मैं क्या डालूं? बहुत बढ़िया, विपिन करेक्ट है। तब्बू ये गलत है। विपिन के अलावा इंटरेस्टिंग होगा देखना भाई, और किसको पता है। पुनीत भी गलत है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पुनीत भी ठीक है। मेन चीज है CO प्लस HCl, इसे गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं, और आपका सीधा सीधा यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा CHO, CO प्लस HCl करेक्ट आंसर। वही इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एनहाइड्रस ClCl3 होगा। अच्छा चलते हैं 30 की तरफ। व्हाट इज आवर 30? पढ़ो इसे ध्यान से। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, बताओ रीजन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, बिल्कुल सच बात है। व्हाट इज योर रीजन? शॉर्ट में आप बता सकते हो, मेरे को कहानी वैसे ही सुननी भी नहीं है, तो आप शॉर्ट में इसका आंसर बता सकते हो।
पुनीत सही है, तब्बू सही है, विपिन सही है। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि अल्कोहल में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं होता। ठीक है, एल्डिहाइड में आपका डाइपोल डाइपोल, यहां भी आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल। ठीक है, 35 क्वेश्चन है जहां पर आपको बताना है बी क्या होगा। चलो दिमाग लगाओ और बताओ यहां पर बी क्या होगा। ओके, बी क्या होगा? और वैसे तो अगर कोई ना बता पाए तो यार स्ट्रक्चर लिख के मेरे पास सेंड कर दो, और जो बताने वाला है वो ट्रिक अपने दिमाग का यूज करके वो लिख के ही बता सकता है। क्या बात है, दो बच्चों ने बता भी दिया। दिस इज इंटरेस्टिंग। जिसमें विपिन बिल्कुल एक्यूरेट है, नो डाउट। तब्बू हाफ एक्यूरेट है। सही जवाब है साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोन। देखो ये ए जो है वो तो सभी को पता लगी क्या होगा, यहाँ पर CrO2 डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सॉरी, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेनोन डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर ये आपका जो डबल बॉन्ड O आया है, ये इसके साथ कंबाइन होगा, यहाँ से H2 है, ये चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ आ जाएगा CONH2। तो ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 40, कन्वर्जन बताइए। नॉट मोर देन 2 स्टेप, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। प्रोपेनॉन से प्रोपीन, दिस इज प्रोपेनॉन, C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहला एरो बताइए। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो ही गई होगी, पहला एरो बता ही दोगे। बताइए पहला एरो। उन्होंने कहा 2 स्टेप से ज्यादा है तो हम 2 स्टेप से ज्यादा लेंगे भी नहीं। ओके, तो बहुत बढ़िया। अ, वैसे तब्बू थोड़ी सी गलती है, विपिन करेक्ट है, पुनीत गुप्ता बिल्कुल करेक्ट है। तो विपिन को टक्कर देता हुआ पुनीत दोबारा बैकअप, दोबारा से एंट्री मारी भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसकी वजह से यहाँ बन जाएगा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इसमें क्या डालूं जो ये बन जाए? कम ऑन, अब बताइए, अब मैं इसमें क्या डालूं जो आपका आंसर ये बने? बहुत बढ़िया, विपिन ठीक है, विपिन ठीक है, तब्बू ठीक है, गोरक्ष ये गलत है, और पुनीत गुप्ता थोड़ी सी गलती यार, आपने पहले कैसे कर दी, थोड़ी क्या ज्यादा ही कर दी। पुनीत गुप्ता गलत है, विपिन और तब्बू ठीक है। सही जवाब है H2SO4 443 केल्विन, ये आएगा। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा जरूर कि सर इसमें आप चाहो तो अल्कोहलिक KOH भी डाल सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर अल्कोहलिक KOH कब डालते थे? कब डालते भाई? जब यहाँ Cl होता, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। बट अभी यहाँ Cl नहीं है भाई, तो इसे नहीं डाल सकते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। H2SO4 443 केल्विन, दिस इज डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं पॉपुलरली। अगेन कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट। ठीक है भाई, अब हमारे सामने है 45, देखते हैं 45 को भी। रिएजेंट बताइए, इसका रिएजेंट बताइए, चलो देखते हैं रिएजेंट। रिएजेंट क्या होगा? What will be the reagent?
तब्बू अगेन गलती यार, 2 बार गलती कैसे कर सकते हो आप? एक बार तो होगी होगी, चलो कोई नहीं। उर्वशी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे इसी के पीछे की। हाँ अब सही है तब्बू। विपिन ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड करेक्ट आंसर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, चलो 50, 50 के लिए इन्होंने कहा कन्वर्ट करके दिखाओ इथेनल। ये है आपका CH3CHO इथेनल। एंड व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये है आपका प्रोपेनोइक COOH, 2 हाइड्रोक्सी OH, ये बनाना है आपको। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और तो कुछ नहीं है ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ओके, पहला एरो बताइए, व्हाट विल बी योर फर्स्ट एरो? 2 एरो में खत्म हो जाएगा। देखते हैं, अब देखते हैं भाई। इंटरेस्टिंग इसमें ये होगा, इस इतनी पोजीशन पे आके यार, दिस इज इंटरेस्टिंग कि विपिन के अलावा कौन बताएगा, और क्या विपिन बता पाएगा? विपिन, ओ पुनीत भाई गलत है, आपने कोशिश बहुत अच्छी की थी, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि तब्बू ने करेक्ट आंसर बताया भाई इसका। नाइस, नाइस, करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और कोई? विपिन की बेइज्जती करती हुए, बेइज्जती करते हुए। भाई विपिन ऐसे कैसे काम चलेगा यार, कहाँ पे हो, आर यू देयर? ये तो चैलेंजिंग क्वेश्चन था यार। तब्बू का आंसर अभी भी करेक्ट है, और अब तक कोई ऑपोजिशन में आया ही नहीं है, एक मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था अभी तक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। दिस इज HCN। HCN साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए पॉपुलर है, तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, राइट, ये आपका आ गया CH3C डबल बॉन्ड O, और ये H को मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, यू कैन अंडरस्टैंड। HCN जो है वो साइनोहाइड्रिन बनाता है, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो यू नो वेरी वेल, CH3COH आ गया, CN आपका यहाँ आ गया, एंड H यहाँ आ गया। व्हाट यू विल ऐड इन दिस? अब बताइए यहाँ मैं क्या डालूं जो आपका ये प्रिपेयर हो जाए। चलो, दिस इज नॉट एज चैलेंजिंग एज प्रीवियस वन। तो देखते हैं, ये तो कई आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया, पुनीत, विपिन, गोरक्स, तब्बू, सब ठीक है। फुल हाइड्रोलिसिस, तो H2O H पॉजिटिव, दिस इज योर फुल हाइड्रोलिसिस। ये थोड़ा सा 50 क्वेश्चन के बीच में पहला चैलेंजिंग था। देखते हैं 55 क्या होगा, क्या नया चैलेंज है 55 में। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कौन सी? वही रिएक्टिविटी HCN, HCN के साथ रिएक्टिविटी देखनी है। एसिटल्डिहाइड, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, C double bond O CH3H, this is acetaldehyde. Now acetone, CH3 and double bond O, ये एसीटोन हो गया। मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, ओके ओके, कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल एंड कीटोन, राइट। अब आपको बताना है यहाँ पर पीछे से रिएक्टेड टुवर्ड HCN। HCN में CN नेगेटिव है, जो पीछे से अटैक करने वाला है, यार मैंने पहले ही बता दिया। चलो बताइए, तो अब इन सभी में सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, A, B या फिर C? जल्दी से रिएक्शन कौन कर लेगा, अटैक कहां पर जल्दी हो जाएगा? विवेक खत्री की अब एंट्री हुई है, बहुत बढ़िया विवेक। विपिन, पुनीत, तब्बू, मयूर, सभी सही हैं। ए करेक्ट है, रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, राइट, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है।
बल्कि ग्रुप देख पा रहे होगे आप, तो इसीलिए यहाँ रिएक्शन सबसे कम होगी। तो करेक्ट ऑर्डर है सी, फिर बी, और सबसे तेजी से रिएक्शन ए में होगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। 60 के पास चलते हैं। दिस इज योर 60। 60 का पहला पार्ट, बताइए क्या बनेगा। आप लिख के भी बता सकते हो, बताइए क्या बनने वाला है भाई। HCN। जितना स्मॉल हो आप लिख सकते हो, ज्यादा नहीं कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं है यार। साइक्लोहेक्सिनोन तो विवेक ये ऑलरेडी है यार। वो कह रहा है HCN डालने के बाद क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, विपिन ठीक है। क्या बात है, गोरक्स भी ठीक है, नाइस। गोरक्स भाई आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट आप ना थोड़ा सा ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, जब बाकी सो रहे हो ना तो आप उस समय ज्यादा मेहनत करो, अगर आपको उनसे आगे निकलना है, यानी आप अपनी थोड़ी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। उर्वशी करेक्ट है। साइनोहाइड्रिन सही जवाब था इसका। विवेक करेक्ट है। साइनोहाइड्रिन सही जवाब है। देखो ये बॉन्ड, तो इसको आप लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड O पे H आ गया, यहाँ CN आ गया, दिस इज साइनोहाइड्रिन। अच्छा दूसरा क्या है भाई, केमिकल टेस्ट बताओ। ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑन, बताइए कौन से केमिकल टेस्ट से आप इसको डिस्टिंग्विश कर दोगे। दो से हो सकता है, दो में से कोई भी एक बता दो। बहुत बढ़िया, विपिन ठीक है, पुनीत ठीक है, तब्बू ठीक है, विवेक ठीक है। एक नाम जो किसी ने नहीं लिया, एक नाम जो सबने ले लिया, आंचल ठीक है, सब एक ही नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दो तरीके से भी हो सकता है, तो दूसरा कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, आइडोफॉर्म, क्या बात है। तो आइडोफॉर्म से हो सकता है ये डिस्टिंग्विश, ओके, टॉलन से हो सकता है, और तो फेलिंग से भी हो सकता है। नाइस। 65 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज 65? कट एंड पेस्ट। ओके, ओके, चलो भाई 65। 65 ये रहा हमारे सामने। ओ ओ ओ ओ ओ, तो इसका मतलब इतने देर से सभी इसका ये जवाब दे रहे थे, यानी तब्बू सही थी, उर्वशी सही थी। इसकी जगह सोडियम बोरोहाइड्रेट की जगह LiAlH4 भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता मिसप्रिंट है क्या है, अगर नई चीज है सीखने लायक तो भाई सीख लो, सीख लो भाई, इसका और कोई इलाज नहीं है, सीखो इसे। इसमें नॉर्मली सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, बट 2015 में जो पेपर आया था वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी इस पे यहाँ क्या आ सकता है, CHOH आ सकता है। यानी आप जो आंसर दे रहे थे उर्वशी और तब्बू, ये दोनों ठीक था। नाइस। ये इंटरेस्टिंग होगा, देखना कितने बच्चे इसका आंसर देख पाएंगे। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चलो बताइए। विपिन को चैलेंज देते हैं, अब देखते हैं कितने बच्चे हैं जो उसको चैलेंज दे पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा आप चाहो तो लिखकर भी बता सकते हो। यार क्या है यार ये विपिन, नाइट्रेशन तो सभी को पता है हो रहा है, आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, पुनीत ठीक है, तब्बू भी ठीक है, उर्वशी भी ठीक है, आंचल गलत है, थोड़ी सी गलती है। विपिन, वेयर आर यू अगेन। ये तो वो वाला हाल हो गया। हाँ ये भी ना बात, अब विपिन भी ठीक है। ओके, न करेक्ट आंसर इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि नाइट्रेशन है और यहाँ पर आपको बताना है ये ग्रुप कहाँ इसको अटैच करेगा। सो करेक्ट आंसर इज मेटा नाइट्रो, मेटा पे नाइट्रो है और ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है ना। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इज करेक्ट आंसर। 70 पे चलते हैं। व्हाट इज 70? ओके, तो पहली रिएक्शन को देखकर बताओ ये रिएक्शन कौन सी है। चलो, नेमिंग रिएक्शन क्या है, इसका नाम क्या है। पहली रिएक्शन का नाम क्या है। व्हाट इज पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन। विपिन ठीक, पुनीत ठीक,
तब्बू ठीक, आंचल गलत है यार, ये शुरुआत इतनी अच्छी हुई आंचल आपकी, अब बीच में ग्राफ डाउन जा रहा है, ये गलत है। उर्वशी ठीक, बढ़िया उर्वशी, नाइस। सही जवाब है कैनिजारो। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डबलिंग है, कॉन्सनट्रेटेड केओएच को भी देख सकते हैं, हम बता सकते हैं दिस इज कैनिजारो। ये रिएक्शन अभी अभी हमने की थी, वही है 75, क्वेश्चन नंबर 75। ओके, इसका नाम बताइए। चलो चैलेंजिंग, चैलेंज दो भाई, फिर से विपिन को चैलेंज दो। विपिन करेक्ट, इसका नाम बताइए यार, जितना हो सके यार, प्लीज कोई चीटिंग मत करो। अगर आप चीटिंग करोगे तो आपके खुद के मार्क्स कम होंगे। पुनीत ने चैलेंज दिया और एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया करेक्ट आंसर। पुनीत बहुत बढ़िया। पुनीत और विपिन करेक्ट हैं। क्या कोई और भी है जो बिना चीटिंग करे इसका नाम बता सकता है? H2CrO4 विदाउट चीटिंग। आप अपनी आईज में गिल्ट नहीं रख सकते चीटिंग करके। विवेक ने बहुत सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया विवेक। विवेक का करेक्ट है आंसर है ये क्रोमिक एसिड, इसे बोलते हैं क्रोमिक एसिड। एंड व्हाट डज क्रोमिक एसिड डू? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रोमिक एसिड ऐसा क्या करेगा जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रोमिक एसिड ऐसा क्या कर सकता है? क्रोमिक एसिड ऐसा क्या कर सकता है? क्रोमिक एसिड के बारे में आप जानते हो, CrO3 को बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक एसिड ऐसा क्या करता है? दो आंसर बिल्कुल ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? ओके, ऑक्सीडाइज अल्कोहल ये गलत है तब्बू। पुनीत ठीक है, विपिन ठीक है, उर्वशी ठीक है, और विवेक भी ठीक है। आंसर है बेंजोइक एसिड बनाएगा, ये ऑक्सीडेशन करता है। जस्ट रिमेंबर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन को याद करो, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का, कीटोन का रिडक्शन तो यार सब जानते हैं, एल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या बनाएगा? तो ये लंबी चेन की तरफ से टूट जाएगा, यहां पर बनाएगा 2 कार्बन का COOH, और राइट में बनाएगा 2 कार्बन का COOH, यानी टोटल आपके ये COOH, ठीक है। तो इस तरीके से COOH बनाएगा 2 कार्बन का। अब बात आती है कि यहाँ कहां से तोड़े यार, यहां से तोड़, लेकिन आप तोड़ नहीं सकते ना इसको, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये आपका क्या है? एसिटोफिनोन। अब यहां पर यही एक चारा बचता है हमें तोड़ने का, तो ये लेफ्ट में जो बेंजीन के ऊपर C है इसका COOH बनेगा, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 75 का सेकंड पार्ट। बताइए इसकी पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन क्या है? कम ऑन हरी अप। 75 सेकंड पार्ट, बताइए पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है? ये बहुत सुंदर। विपिन, पुनीत, आंचल, विवेक, उर्वशी, रिया। रिया, आर यू देयर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम? उर्वशी, मयूर, सभी ठीक। रोजनमंड रिएक्शन, दिस इज रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है ना। दिस इज योर, ये जो आंसर बनाएगा वो बनाएगा CHO, ठीक है ना, ये रोजनमंड रिएक्शन है। 80, नंबर 80, नंबर 80, कट एंड पेस्ट। नंबर 80 हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका हम पूरा दिल से स्वागत करते हैं। देखते हैं कि इतना जबरदस्त क्वेश्चन में ABCD क्या थे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है ये।
A, B, and C are three non-cyclic functional isomer of carbonyl compound. वाह वाह वाह, 2018 में आया था। तीन फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। क्या ये C4H8O बेंजीन बनाएगा? यस और नो? C4H8O बेंजीन बनाएगा? नो डाउट नो, क्योंकि बेंजीन के लिए 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। डबलिंग है तो ये हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन है, तीनों की तीनों साइक्लिक नॉन साइक्लिक आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर ए एंड सी गिव पॉजिटिव टॉलन टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड में देखो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। मैं तो आपको देख के बता रहा हूँ, ये कीटोन ये एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार अगर आप एल्डिहाइड दोगे तो अच्छा ये बोल रहा है कि पॉजिटिव टॉलन टेस्ट, मुझे लगा आइडोफॉर्म टेस्ट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आइसोमर ए एंड सी गिव्स पॉजिटिव टॉलन टेस्ट यानी CHO, whereas B isomer B does not give टॉलन टेस्ट but give positive iodoform टेस्ट। यानी जरूर आपका A और C क्या होगा? A आपका CH3 बड़ा सुंदर सुशील CH3 CH2 CHO होगा। 4 कार्बन है, यू कैन काउंट हेयर C4H8O। 4 कार्बन है, यू कैन सी 3 और 4 7 और एक 8 हाइड्रोजन है ये, तो ये टॉलन टेस्ट देगा। हाँ जी, ये टॉलन टेस्ट देता है AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव, तो ये टॉलन टेस्ट हाँ जी देगा। यस। अच्छा CA तो टॉलन टेस्ट दे रहा है, C भी टॉलन टेस्ट दे रहा है, तो बता सकता है कि कोई C क्या होगा फिर भाई? ये भी टॉलन टेस्ट दे रहा है और ये भी टॉलन, तो फिर C क्या होगा? सी के बारे में जानकारी चाहिए भाई, आईपैक नेम लिख सकते हो सी का। और दोनों के दोनों फंक्शनल आइसोमर है, वो भी टॉलन टेस्ट देता है। और बताओ भाई। ओके, एक आंसर आया, बहुत बढ़िया। उर्वशी ठीक है, वाह। तब्बू चौहान ने सबसे अलग आंसर दिया भाई। तब्बू चौहान ने बताया ये एल्डिहाइड होगा, ये तो सभी को पता है टॉलन टेस्ट है तो एल्डिहाइड है, बट यू हैव टू टेल द नेम। ओके, करेक्ट आंसर इज 1,2 CHO और यहां आ गया आपका CH3। ये भी आप यू नो वेरी वेल कि अगर ये AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव हुआ तो ये भी आपका टॉलन टेस्ट कंफर्म देता है। क्लियर? अब बात आती है कि आपका बी क्या होगा फिर। बी जो आयोडोफॉर्म दे सकता है तो वो जरूर CH तो होगा नहीं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका बी होना चाहिए। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, C4 ही है, H आप देखोगे तो CH3 CH2, ओके यहाँ 2 होना चाहिए, C8 है, O है, तो ये भी वही है। तो ABC आपका डिसाइड हो चुका है क्या क्या है। आइसोमर A एंड B ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम और HCl। जिंक अमलगम HCl याद करो, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन गिव प्रोडक्ट D, मतलब A और B एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। A को भी अगर आप रिडक्शन करोगे, A का रिडक्शन करोगे जिंक एमलगम के साथ, जिंक एमलगम, ठीक है, तो ये क्या देगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3 यही देगा। इसका करोगे जिंक एमलगम के साथ HCl, यू नो वेरी वेल अबाउट क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ये भी वही देगा सेम, क्या? D, जो कि है आपका ब्यूटेन। तो बताइए वो राइट द स्ट्रक्चर ABCD हमने राइट कर दिए, लिख दिए हैं। आउट ऑफ A, B and C isomer which one is least reactive toward एडिशन रिएक्शन HCN? सबसे कम रिएक्टिव कौन है, इसका डिसीजन आप लो। किस किस के बीच में बोला? ABC। ABC आपके सामने, बताइए सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव बोल रहा है क्या? लीस्ट रिएक्टिव, ओके। सबसे कम रिएक्टिव,
देखते हैं कौन बता पाएगा भाई। मयूर सही है, रिया गलत है, विपिन, उर्वशी, विवेक, पुनीत ये सारे सही हैं। करेक्ट आंसर है बी। बी को अगर आप डायग्रामेटिकली बना के देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है। देखो यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, राइट। यहाँ से भी गिर गया और यहाँ से भी गिर गया। और बाकी के सभी डायग्राम्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CHO को देखोगे, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ इसका H है बट दूसरी तरफ बल्कि ग्रुप हो सकता है। तो एक तरफ से इसका रास्ता बिल्कुल साफ है, एज यू कैन सी यहाँ से रास्ता साफ है। यहाँ दोनों तरफ से ये रास्ता ब्लॉक है, यहाँ भी ब्लॉक है, यहाँ भी ब्लॉक है। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे तो एक तरफ से रास्ता साफ होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी, विल बी लीस्ट रिएक्टिव। 85 की तरफ जाते हैं। 85 क्या है? ओके, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। चलो जल्दी से बताओ, वोल्फ किस्नर में रिएजेंट क्या होता है? वोल्फ किस्नर जो कि क्लीमेंसन रिडक्शन का भाई है, ये भी नॉर्मल एल्केन फॉर्म करता है। इसका आपको बताना है कि रिएजेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पुनीत ठीक है, तब्बू ठीक है, विपिन ठीक है, रिया बिल्कुल ही ठीक है, मनीषा ठीक है। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका रीजन। मैं इसका नहीं पूछूंगा, ये दोनों बड़े आसान है। एल्डोल का होता है डाइल्यूट KOH और कैनिजारो का होता है कॉन्ग KOH। क्लियर। 90 90 भी हमारा एक रीजनिंग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और 90 भी अभी मैं कट पेस्ट करता हूँ भाई, आधा यहाँ पर जुड़ा हुआ है 90। ये आज का हमारा लास्ट होगा, तो देखते हैं क्या है ये। 90 ओके, तो ये है वो 90 वाला पेज। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन। और कल की क्लास भी हो सकता है आपका ऑफ हो, बट मैं जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में मैसेज जरूर करूंगा। मैं जो ट्राई करेंगे ऑफ ना हो, बट अगर होता है तो हम देखते हैं। भाई ये इसके अब नीचे लाना चाहिए था इसको। 90 यार, मैं इतनी कोशिश करूँ इसको नीचे लाने की। ओके चलो कोई नहीं, 90 अब भाई, अब इसके ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो हम 91 कर लेते हैं। क्या हो गया, वैसे भी तो रैंडम ही कर रहे हैं। ठीक है, 91 को देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, बताइए क्या इसमें बेंजीन है या नहीं? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या इसमें बेंजीन है या नहीं? वेरी गुड, इसमें बेंजीन है। कंपेरेबल कार्बन और हाइड्रोजन है तो बेंजीन है। फॉर्म 2,4-DNP, यानी इसके पास कार्बोनाइल कार्बन है। हो सकता है वो एल्डिहाइड हो सकता है वो कीटोन हो। क्लियर। इट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड अंडरगो कैनिजारो। चलो हमारा काम आसान हो गया। टॉलन है इसका मतलब इसके पास CHO है, और ये कैनिजारो कर सकता है तो जरूर ये आपका बेंजीन के ऊपर CHO तो जरूर होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये कैनिजारो कर सकता है। बट आप देख सकते हो कार्बन की संख्या कितनी है इसकी, 9 है। हमने तो सिर्फ 7 कार्बन यूज किए हैं। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक, यानी दूसरे हिस्से पर 2 कार्बन इसके यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड पता लग गया, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ये है, और इसकी रिएक्शन देखना अब कैसी कैसी होगी। ये 2,4-DNP बना सकता है, हाँ जी, क्योंकि इसके पास कार्बोनाइल कार्बन है। और अगर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो जस्ट इमेजिन, ये आपका कंपाउंड है, ये ऊपर CHO है और यहाँ पर आपका CH2 CH3 है। अगर आप इसका विग्रस
ऑक्सीडेशन करते हो तो ये हिस्सा ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, यू नो वेरी वेल, COOH। और ये अल्काइल बेंजीन है जिसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, COOH। So this will be your answer, benzene 1,2-dicarboxylic acid। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलो एक जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है? फिर से हरी अप, क्या इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है? पुनीत ठीक है, विपिन ठीक है, और कोई इन दोनों के अलावा? रिया, तब्बू, उर्वशी, क्या कोई और बता सकता है? उर्वशी बहुत बढ़िया, आंचल बिल्कुल ठीक है, नाइस आंचल। सही जवाब है थैलिक एसिड, इसमें पी साइलेंट होता है तो ये है आपका थैलिक एसिड। नाइस, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।